नई कार लेने जा रहे हो लेकिन हर जगह सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी और पुराने लुक्स ही मिल रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि इस आने वाले जुलाई 2026 में भी हमें वही घिसे पिटे मॉडल्स का फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा? अगर हाँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को हिलाकर रख देगा। और हाँ, वीडियो के एकदम एंड में जो कार है ना, वो मार्केट को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है, खासकर ईवी सेगमेंट में। आप सोच भी नहीं सकते कि टाटा क्या कमाल करने वाला है। नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी। और एक कार में तो ऐसा फीचर आ रहा है जिसकी वजह से क्रेटा और सेल्टोस को टेंशन हो सकती है, वो भी आपको बताऊंगा। बस बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट कार्स मिथ चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जुलाई 2026 में लॉन्च होने वाली 8 ऐसी कार्स जो सिर्फ आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेंगी, बल्कि उन्हें पार भी कर देंगी। इन कार्स में स्टाइल है, पावर है और ऐसे फीचर्स हैं जो आपने शायद सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में देखे होंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी राइड के लिए जो आपको हर पल एक्साइटेड रखेगी। लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, टोयोटा। और टोयोटा की तरफ से आ रही है टोयोटा रेज। क्या ये सिर्फ एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी है या कुछ और? यकीन मानो दोस्तों, ये सिर्फ एक और कार नहीं है। ये टोयोटा की तरफ से वो जवाब है जो मारुति, सुजुकी, हुंडई और टाटा को सोचने पर मजबूर कर देगा। लोग कहते हैं टोयोटा की कार्स महंगी होती हैं, लेकिन रेज के साथ टोयोटा ने कहा है अब सस्ती में भी क्वालिटी मिलेगी, और वो भी भौकाल के साथ। रेज को इंटरनेशनल मार्केट में काफी पसंद किया गया है और अब ये इंडिया आ रही है। इसका डिजाइन इतना शार्प है कि जब ये रोड पे निकलेगी तो लोग देखेंगे, हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी बॉलीवुड स्टार को देखते हो। इसका फ्रंट ग्रिल और एलईडी डीआरएल इसे एक अग्रेसिव लुक देते हैं। अंदर से ये कॉम्पैक्ट होने के बावजूद आपको प्रीमियम फील देगी। टोयोटा ने कहा है छोटी कार है तो क्या हुआ, फील तो लैंड क्रूजर वाला ही आना चाहिए। अब बात आती है जेब की। टोयोटा रेज की एक्सपेक्टेड प्राइस 8 लाख से 13 लाख के बीच हो सकती है। इस प्राइस सेगमेंट में ये सीधा टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा और hyundai वेन्यू को टक्कर देगी। तो अगर आप नेक्सॉन लेने की सोच रहे थे तो एक बार रेज का इंतजार कर लेना, कहीं बाद में पछताना ना हो। अब बात करते हैं इसकी जान की। इसके हुड के नीचे आपको मिलेंगे 2 इंजन ऑप्शंस। पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। फीचर्स की बात करें तो टोयोटा रेज में आपको मिलेगा एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी होंगे। अब आप कहोगे वाह, इतनी छोटी कार में इतने सारे फीचर्स। टोयोटा ने कहा है कंजूसी क्यों करें भाई, जब ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई दे रहा है तो उसे बेस्ट क्यों ना दें। क्या आपको लगता है सिर्फ टोयोटा के नाम से ही लोग इसे खरीद लेंगे या इसका परफॉर्मेंस भी उन्हें अपनी ओर खींचेगा? मुझे कमेंट में बताना। अब बात करते हैं दूसरी कार की, निसान टेक्टन। निसान एक ऐसा ब्रांड जिसने इंडियन मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी स्ट्रगल किया है। मैग्नाइट के बाद निसान ने दिखाया कि वो वापसी कर सकता है और अब टेक्टन के साथ वो एक और दांव खेलने को तैयार है। टेक्टन को निसान की तरफ से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक नया प्लेयर माना जा रहा है। इसका नाम टेक्टन एक ग्रीक वर्ड टेक्टोनिकॉस से आया है, जिसका मतलब है बिल्डर या कारीगर। तो क्या निसान टेक्टन अपने नाम की तरह निसान के लिए एक मजबूत भविष्य बनाएगी? इसका डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न है। शार्प लाइंस, बोल्ड व्हील आर्चेस और एक अग्रेसिव फ्रंट फेसिया इसे रोड पर एक अलग ही प्रेजेंस देगा। निसान ने इस कार को गेम चेंजर के तौर पर पेश किया है और इसके लुक्स देखकर लगता है कि वो इस बात को सच कर सकते हैं। अंदर की बात करें तो आपको एक प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। निसान टेक्टोन की कीमत 9 लाख से 14 लाख के बीच रहने की उम्मीद है। इस प्राइस पॉइंट पर ये क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटेरा और हेरिडर जैसी कार्स को सीधी टक्कर देगी। टेक्टोन में आपको मिलेगा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। तो अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो फीचर्स से लोडेड हो और जिसका डिजाइन रोड पर सबको मजबूर कर दे रुक कर देखने के लिए, तो निसान टेक्टन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। तो अब बारी है उस कार की जिसे सुनकर आप वाकई हैरान हो जाओगे। नंबर 3 वाली कार, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की। आप कहोगे भाई ब्रेजा तो पहले से ही बेस्ट सेलर है, इसमें और क्या ही बदलाव आएगा? अरे मेरे दोस्त, मारुति भी जानती है कि कंपटीशन कितना है, वो बैठी नहीं रहती। ब्रेजा एक ऐसी कार है जिसने इंडियन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में राज किया है और अब इस फेसलिफ्ट के साथ मारुति सिर्फ अपनी पोजीशन मजबूत नहीं कर रही, बल्कि अपने राइवल्स को एक बार फिर से बता रही है कि बॉस कौन है। एक्सटीरियर में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे बदलाव जो इसे और भी फ्रेश और प्रीमियम लुक देंगे। नया ग्रिल, रीडिजाइन किए गए हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स और नए अलॉय व्हील्स इसे एक मस्कुलर और मॉडर्न स्टांस देंगे। मारुति ने कहा है अब ब्रेजा सिर्फ भरोसेमंद नहीं, हॉट भी दिखेगी। अंदर की तरफ भी आपको कुछ अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि मारुति सिर्फ बाहर से ही बदलाव करती है? नहीं, अब वो अंदर से भी प्रीमियम फील देगी। मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की एक्सपेक्टेड प्राइस 8 लाख से 14 लाख के बीच हो सकती है। इंजन के मामले में ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको वही भरोसेमंद 1.5 लीटर K15C डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो आपको बेहतर माइलेज भी देगा। मारुति ने कहा है फीचर्स में कोई कमी नहीं और हाँ, इसमें आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। अब बात करते हैं उस गाड़ी की जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की अनडिस्प्यूटेड किंग है। Hyundai
हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट। दोस्तों, जब मैंने कहा था ना कि इस फीचर की वजह से क्रेटा को टेंशन हो सकती है, तो वो बात खत्म हो गई, क्योंकि अब क्रेटा खुद सबको टेंशन देने वाली है। क्रेटा एक ऐसा नाम जो हर घर में जाना जाता है। जब भी कोई नई एसयूवी लेने की सोचता है तो क्रेटा का नाम सबसे पहले आता है। और अब इस फेसलिफ्ट के साथ हुंडई ने दिखाया है कि कैसे एक बेस्ट सेलर को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। एक्सटीरियर में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे बदलाव जो इसे और भी मॉडर्न और अग्रेसिव लुक देंगे। नया पैरामीट्रिक ज्वेल डिजाइन ग्रिल, स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन और टेल लैंप्स को रीडिजाइन किया गया है, जो अब हुंडई टक्सन से इंस्पायर्ड लगते हैं। क्रेटा का डिजाइन हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है, कुछ को पसंद आता है, कुछ को नहीं, लेकिन इस बार हुंडई ने कुछ ऐसा किया है जो ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा। अंदर की बात करें तो केबिन को और भी प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरा बनाया गया है। क्रेटा ने कहा है, सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी राजा बनेंगे। इंजन ऑप्शंस में कोई बदलाव नहीं है। फीचर्स की लिस्ट तो क्रेटा में हमेशा से लंबी रही है, लेकिन इस बार हुंडई ने इसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। इसमें आपको एक बिग डुअल स्क्रीन सेटअप मिलेगा, जिसमें एक 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 10.25 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर ड्राइवर सीट और बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स तो हैं ही। अब आपकी क्रेटा सिर्फ आपको चलाएगी नहीं, बल्कि आपको सुरक्षित भी रखेगी और आपकी ड्राइविंग को और भी आसान बनाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो इंडियन मार्केट में नया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अपनी धाक जमा चुका है। रेनो आर्कना। आप कहोगे, रेनो की कार क्या ये क्विड जैसी छोटी होगी? अरे नहीं मेरे दोस्त, रेनो आर्कना एक कूपे एसयूवी है। हाँ, आपने सही सुना, कूपे एसयूवी। ये ऐसा डिजाइन है जो इंडियन मार्केट में अभी तक बहुत कम देखने को मिला है। आर्कना सिर्फ एक कार नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो क्राउड से अलग दिखना चाहते हैं, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का परफेक्ट ब्लेंड चाहते हैं। इसका डिजाइन इतना यूनिक और स्टाइलिश है कि जब ये रोड पर निकलेगी तो लोग इसे 2 बार देखेंगे कम से कम। स्लोपिंग रूफ लाइन, स्पोर्टी स्टांस और शार्प लाइंस इसे एक अग्रेसिव और एलिगेंट लुक देते हैं। रेनो ने कहा है, अब एसयूवी सिर्फ रफ एंड टफ नहीं होगी, स्टाइलिश भी होगी। अंदर की बात करें तो आपको एक प्रीमियम और वेल इक्विप्ड केबिन मिलेगा, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कंफर्ट फीचर्स होंगे। रेनो ने कहा है, हमने आर्काना में लग्जरी और प्रैक्टिकलिटी का सही मेल किया है। रेनॉल्ट आर्काना की एक्सपेक्टेड प्राइस 15 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है। आर्काना में आपको मिलेगा एक पावरफुल 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। फीचर्स की बात करें तो रेनॉल्ट आर्काना में आपको एक बिग 9.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टी सेंस ड्राइव मोड्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। रेनो ने कहा है, हम सिर्फ कार नहीं, एक्सपीरियंस बेचते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के एक और सुपरस्टार की, किया सोनेट फेसलिफ्ट। जब किया ने सोनेट को लॉन्च किया था तो उसने दिखाया था कि कैसे एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को स्टाइल, फीचर्स और परफॉर्मेंस का परफेक्ट पैकेज बनाया जा सकता है। और अब इस फेसलिफ्ट के साथ किया ने कहा है, हम सिर्फ रुकने वाले नहीं, हम हर बार और बेहतर होकर आएंगे। सोनेट ने कम समय में ही इंडियन कस्टमर्स के दिलों में अपनी जगह बना ली है और इस नए अवतार में ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और कैपेबल होने वाली है। एक्सटीरियर में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे बदलाव जो इसे और भी फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे। इंजन ऑप्शंस में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसे और भी रिफाइंड बनाया जाएगा। फीचर्स की बात करें तो किया सोनेट फेसलिफ्ट में आपको एक बिग 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम, एयर प्यूरिफायर और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अपग्रेड है ADAS का एडिशन। अब सोनेट में आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन अवॉइडेंस असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। तो अब सिर्फ बिग कार ही नहीं, हमारी प्यारी सोनेट भी आपको स्मार्टली ड्राइव करने में हेल्प करेगी। किया ने कहा है, हमें पता है कि हमारे ग्राहक क्या चाहते हैं और हम वो सब देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसे सुनकर आप कहोगे, वाह क्या बात है। नंबर 7 पर है स्कोडा एपिक। आप जानते हैं स्कोडा मतलब प्रीमियमनेस, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और यूरोपियन इंजीनियरिंग। और अब स्कोडा अपनी इस फिलॉसफी को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लेकर आ रही है एपिक के साथ। एपिक सिर्फ एक कार नहीं, ये स्कोडा की उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जहां वो हर सेगमेंट में अपनी धाक जमाना चाहती है। नाम ही एपिक है, कार कैसी होगी ये तो आप समझ ही गए होंगे। एपिक का डिजाइन स्कोडा की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है। इसमें आपको स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन, एक बिग और बोल्ड स्कोडा ग्रिल और एक मस्कुलर स्टांस मिलेगा। इसके लुक्स काफी शार्प और कंटेम्प्रेरी हैं, जो इसे रोड पर एक डिस्टिंक्ट प्रेजेंस देंगे। स्कोडा ने कहा है, छोटा पैकेट लेकिन धमाका बिग। अंदर की बात करें तो एपिक का केबिन अपनी प्रीमियम फिनिश, हाई क्वालिटी मटेरियल्स और एर्गोनॉमिक डिजाइन के लिए जाना जाएगा। स्कोडा एपिक की एक्सपेक्टेड प्राइस 9 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। इंजन के मामले में स्कोडा एपिक में आपको VW ग्रुप के भरोसेमंद इंजन ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसमें 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें तो स्कोडा एपिक में आपको बिग 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट
क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलेंगे। स्कोडा ने हमेशा से सेफ्टी को प्रायोरिटी दी है और एपिक भी इसमें कोई कसर नहीं रहने देगी। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट की आखिरी कार टाटा सिएरा ईवी। हाँ, आपने सही सुना, सिएरा वो लेजेंडरी नाम जो इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में एक खास जगह रखता है, वो अब लौट रहा है, और वो भी इलेक्ट्रिक अवतार में। सिएरा ईवी का डिजाइन कॉन्सेप्ट पहली बार ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसका डिजाइन अपने ओरिजिनल सिएरा से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड है। सिग्नेचर 3 डोर डिजाइन, मस्कुलर व्हील आर्चेस और एक बोल्ड फ्रंट फेसिया इसे एक यूनिक और रोड प्रेजेंटिंग लुक देते हैं। टाटा सिएरा ईवी की एक्सपेक्टेड प्राइस 20 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जो उन लोगों को टारगेट करेगी जो एक स्टाइलिश, कैपेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली एसयूवी चाहते हैं। चूंकि ये एक ईवी है, तो इसमें इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक होगा। टाटा सिएरा ईवी में टाटा मोटर्स की जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी रेंज एक बार फुल चार्ज करने पर 400 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी परफेक्ट बनाएगी। फीचर्स की बात करें तो टाटा सिएरा ईवी में आपको एक बिग फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी। टाटा ने कहा है, ये सिर्फ ईवी नहीं, ये एक सेफ ईवी है। तो दोस्तों, ये थी वो 8 धमाकेदार कार्स जो जुलाई 2026 में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही धमाकेदार ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ और देखते रहिए कार्स में। जय हिंद।